यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था। ये लेवल दिया था, यहाँ पर मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे और इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर जस्टिफाई किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर दोनों ही साइड बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन कैसा कामकाज रह सकती है मार्केट के अंदर। कल बुधवार है और कल क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। जीरो टू हीरो का सेटअप भी देखेंगे, कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद 3 घंटा इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, यानी कि 9:15 से लेकर के 12:15 तक कामकाज करती है इस रेंज के अंदर, और उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी और जिसकी प्रीमियम यहाँ पर 25 से लेकर के 45 रुपये तक की होगी, वहाँ पर आप लोग पुट बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर गैप भी है, तो अगर कल के दिन फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, वो कब, 12:15 बजे के बाद, यानी कि 12:15 के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और जिसकी प्रीमियम 25 से लेकर के 45 रुपये तक की होगी, वहाँ पर आप लोग पुट बाय कर सकते हैं और बढ़िया आप लोगों का कल के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप बन सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 46,900 का लेवल है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर आप लोगों का कॉल का पोजीशन बन सकता है, वो भी बढ़िया वाला। कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है जो कि लेवल है 46,423 का। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और उसके बाद जब इस लेवल को दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 46,637 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 46,423 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद और इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 46,633 का। अगर इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आती है और यहाँ पर आप लोगों को डब्लू पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखे, तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 46,900 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 47,088 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 47,662 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कंडीशन को समझ लें। कंडीशन क्या है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे बनेगी, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जब इस लेवल के ऊपर 30 मिनट का कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे
और नेक्स्ट कैंडल जो 30 मिनट का होगा, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे जब क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब यहाँ पर कॉल का पोजीशन कैसे बनेगा, इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लें। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा 15 मिनट का, जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल आप लोगों का यहाँ पर होगा 47,844 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,350 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 21,087 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 20,935 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,350 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,742 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब इसके हाई को यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करेगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 21,960 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 22,070 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 21,742 का, तो यहाँ पर आप लोगों को एंट्री कैसे लेना है, पुट की एंट्री बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा, कंडीशन को यहाँ पर समझ लीजिए। जब तक कंडीशन को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट के अंदर आप लोग प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा, और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा इसके लो को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 21,609 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 21,500
3 का, ये 2 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,067 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है या फिर इस लेवल के नीचे 45 मिनट सस्टेन कर जाती है और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 20,856 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी जो कि लेवल है 21,345 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,492 का, और दूसरा टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,612 का। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 21,345 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग पुट की एंट्री बना सकते हैं। कैसे एंट्री बनाना है इसे भी समझ लें। जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, जब इसके लो को यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 21,236 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।